हेलो फ्रेंड, आप सभी का आईएएस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस। आज 8 दिसंबर है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल्स आए हैं और कौन कौन से आप लोगों को पढ़ने हैं और कौन सा आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आवश्यक है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए और करीब आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल आया हुआ है और कौन कौन सा हमें पढ़ना है। तो ये रहा आपका आर्टिकल का पेज एडिटोरियल का। पहला इसमें आर्टिकल आया है अ रोबुस्ट फ्रेंडशिप, यानी एक मजबूत दोस्ताना, एक मजबूत दोस्ती। ये किसके बारे में है? ये अभी रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे इंडिया, तो एक समिट हुई, एक साथ मीटिंग हुई रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी और इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग से क्या दोनों देशों के संबंध में क्या गहराई आएगी और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इस एडिटोरियल्स में बताई गई हैं। जब अभी हम डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या क्या बताया गया है और इस मीटिंग से या इंडिया और रसिया के जो रिलेशनशिप हैं कितना और घनिष्ठ होगा, कितना और स्ट्रांग होगा, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखते हैं, अभी पहले हम शॉर्ट में ये सारे जो एडिटोरियल्स आए हैं इनका इंट्रो देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ मोनूमेंटल मिस्टेक फॉर्मेड बाय इम्प्यूनिटी, द ऑर्गनिस्ट ओवर द नागालैंड killings inadequate, especially as there is no gesture to recommend by the end of AFSPA। ये अभी नागालैंड में एक इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी लोगों की इसमें जान चली गई है, उसको लेकर के ये आर्टिकल्स है। तो इसको हम डीपली भी देखेंगे क्या क्या इसमें बताया गया है। वैसे ये एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना आवश्यक नहीं है। पहला वाला आर्टिकल ये जो है आ रोबुस्ट फ्रेंडशिप, ये अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, इसलिए ये आपकी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है और इसे आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। नेक्स्ट आर्टिकल है हेल्थ अकाउंट नंबर्स दैट रिक्वायर क्लोजर्स स्क्रूटनी। ये हेल्थ से रिलेटेड है आर्टिकल, इसको भी पढ़ सकते हैं हम थोड़ा बहुत बस जानकारी के लिए। द रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर दैट द NHA हाईलाइट्स इज एसेंशियली ड्यू टू डिक्लाइन इन यूटिलाइजेशन ऑफ केयर। ये यानी कि मेन इसका जो फोकस है हेल्थ को लेकर के है, कौन सी स्कीम्स बनाई गई है, कौन कौन से चीज़ चल रहे हैं अभी हमारे इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के, बेसिकली ये आर्टिकल उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है एट होम। एट होम में क्या बताया गया है? इंडिया ऑन द क्रिकेट बोर्ड्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड बट द चैलेंज ओवरसीज इंडिफरेंट। ये क्रिकेट को लेकर के है, ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से नेसेसरी नहीं है, इसलिए हमें इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है मेडिटेशन बिल, नॉट गेटिंग द एक्ट टूगेदर। मेडिटेशन बिल्स को लेकर के है, वाइल इट कॉन्टेंस मेनी प्लसेस द बिल नीड्स इम्प्रूवमेंट इन सम क्रूशियल प्लेसेस। यानी कि इस बिल को इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए इस बिल में, क्योंकि कुछ स्थानों पर बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगर बिल में कुछ संशोधन होता है इस एक्ट में, तो हो सकता है कि जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कुछ कम हो जाएं। ऐसा कुछ इस एडिटोरियल में बताया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल है बीइंग फ्री ऑफ ओल्ड वेस्ट। ये एडिटोरियल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 गाइडलाइंस हैव एन इम्पोर्टेंट डायमेंशंस फोकस्ड ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम है, जो भी इसके लिए प्लान्स हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जो गाइडलाइन है, क्या उसके हिसाब से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, किस पे फोकस किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में बताई गई हैं। इसलिए ये एडिटोरियल्स आपके लिए यूज़फुल हैं, इसको आपको पढ़ना है। तो आइए हम डीपली रूप से एक एक आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ राइटर ने कहा है, क्या कुछ समझाने की कोशिश की है।
तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि अ रोबुस्ट फ्रेंडशिप, इसका मतलब होता है गहरी, एक तगड़ी, एक जोरदार फ्रेंडशिप, घनिष्ठ मित्रता। जैसा कि हमेशा देखने में आया कि जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है वो वाकई कहा जा सकता है कि वो रोबुस्ट है, गहरी है। इंडिया एंड रसिया हैव टू नेविगेट अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप व्हाइल डीपिंग टाइज। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इंडिया एंड रसिया, भारत और रूस को हैव टू नेविगेट करना है अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि जो इनका भू राजनीतिक एक जटिल समस्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिनाई है, उस परिदृश्य में जब इनकी दोस्ताना यानी इनकी दोस्ती डीपिंग हो रही है, जब इनका संबंध गहरा हो रहा है, तो इस समय इन लोगों को जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, जो इनका भू राजनीतिक परिदृश्य है, इसको भी नेविगेट करके चलना है, इस पे भी काम करना है, इस बारे में भी इनको बातचीत करनी है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज कंक्लूडेड a SALT summit meeting with प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। रशियन प्रेसिडेंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैज़ कंक्लूडेड अ SALT समिट मीटिंग, एक छोटी यानी कि एक कम समय की कह सकते हैं कि SALT समिट मीटिंग अटेंड किया, किसके साथ? विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में। हाईलाइटिंग द ऑल वेदर पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि इस मीटिंग के जरिए उन्होंने क्या हाईलाइट किया? जोर दिया, किस पे जोर दिया? हाईलाइटिंग मतलब जोर देते हुए, किस पे जोर दिया? द ऑल वेदर, यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर के, जो भी वेदर को लेकर के समस्या है उसको लेकर के उन दोनों ने जोर दिया। पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, जो ऑल वेदर पार्टनरशिप है, इसको लेकर के जो दोनों देशों के बीच संबंध है, इस पर उन लोगों ने जोर दिया। डिस्पाइट ट्राइंग ग्लोबल सर्कमटेंसेस, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, ट्राइंग ग्लोबल सर्कमटेंसेस, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनको भी फेस कर रहे हैं, उनमें भी और सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी इन दोनों देशों ने ऑल वेदर पार्टनरशिप पर जोर दिया, हाईलाइट किया इस मुद्दे को। नॉट ओनली डज द प्रेसिडेंट्स विजिट कम as the world faces the grim prospect of the Omicron variant of the COVID-19 pandemic, यानी कि not only does the president visit come, जो व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट है, ये इस वर्ल्ड फेस, अगर देखा जाए कि दुनिया के चेहरे पर, दुनिया के सामने, दुनिया के पटल पर, ये सिर्फ उनके लिए एक विजिट ही नहीं है, अपितु क्या है कि इस समय पूरी दुनिया फेस कर रही है, किस चीज़ को फेस कर रही है? ग्रिम प्रोस्पेक्ट ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी थी, इसका एक जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इसको भी बहुत गंभीर रूप से पेश कर रही है, गंभीर रूप से सामना कर रही है पूरी दुनिया। लेकिन इस परिस्थिति के बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन की, रसिया के प्रेसिडेंट की विजिट इंडिया में अपने आप में एक नए चर्चा का विषय बनी हुई है। But it also follows years of growing proximity between New Delhi and Washington. But it also follows, लेकिन अगर देखा जाए कई सालों से ये फॉलो होता रहा है कि आप ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो और मजबूत हो रहे हैं, और संभावना उनकी और अधिक बढ़ती जा रही, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन, नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच। अ पोटेंशियल इरिटेंट टू मॉस्को, अगर मॉस्को में देखा जाए तो एक पोटेंशियल, एक स्थिर इरिटेंट बना हुआ है। नेक्स्ट क्या आगे है? साइमल्टेनियसली द चाइना फैक्टर हैज बीन स्टेडली पुलिंग द इंडिया रसिया बिलेटरियल टैंगो इन ऑल द रॉन्ग डायरेक्शन। साथ ही साथ जो चाइना का फैक्टर है, हैज बीन स्टेडली पुलिंग, खींच रहा है तेजी से, इंडिया रसिया बिलेटरियल टैंगो, जो भारत और रूस का जो बिलेटरियल टैंगो है, जो समझौता है, ये सब एक गलत डिसीजन, गलत डायरेक्शन में खींच रहा है। वाइल रसिया रिलाइज ऑन कॉर्डियल टाइज विथ चाइना टू स्टेबलाइज इट्स इंटरेस्ट इन एन अनस्टेबल अफगानिस्तान
पोस्ट द यूएस एग्जिट व्हाइल रसिया, जबकि रसिया ने रियलाइज किया कि कॉर्डियल टाइज जो उसका संबंध है, कॉर्डियल टाइज संबंध है विद चाइना, वो चाइना के साथ एस्टेब्लिश है। इट्स इंटरेस्ट इन अनस्टेबल अफगानिस्तान पोस्ट द यूएस एग्जिट, अफगानिस्तान में यूएस के निकलने के बाद, वहाँ से यूएस के भागने के बाद भी उसका जो रसिया का चाइना के साथ संबंध है वह अनस्टेबल है। न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव स्केरली सीन आई टू आई ऑन बॉर्डर टेंशंस एंड जियोपॉलिटिकल रिवलरी अक्रॉस द एशिया रीजन। नई दिल्ली और बीजिंग ने उस पर कड़ी नज़र बनाए कड़ी नज़र बनाए हुए है, जो उसका बॉर्डर पे तनाव है, जो भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल समस्याएं हैं एशिया रीजन में, उस पे क्या बीजिंग और न्यू दिल्ली ने जो एक्शन लेना चाहिए था लिया। Not withstanding these reasons for possible strategic dissonance, नॉट विथ स्टैंडिंग दीज रीजन्स, सिर्फ यही कारण नहीं कि पॉसिबल स्टैटिक डिसोनेंस जो उसके संभावित रणनीतिक संदेह हैं, उसके बावजूद भी इंडिया एंड रसिया रिफर्म्ड द स्टैंड ऑफ दियर एवेडिंग डीप, भारत और रसिया ने एक नए आयाम में एक नई ताकत के साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए लगा हुआ है। मल्टी डिकेड टाइज यानी कि मल्टी डिकेड विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को बना रहा है। बिल्डिंग फर्दर कॉन्फिडेंस इन ईच अदर थ्रू सबस्टेंटिव डिफेंस एग्रीमेंट, यानी कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, अपना एक आत्मविश्वास बढ़ा रहा है इन ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, थ्रू सबस्टेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट, एक सकारात्मक रूप से अगर हम कह सकते हैं कि जो उनका रक्षा के क्षेत्र में समझौता हो रहा है वो एग्रीमेंट होकर के, एग्री होकर के दोनों देश एक दूसरे के बीच में अपने संबंधों को, अपने आत्मविश्वास को और मेंटेन कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। मॉस्को हैज एग्रीड on a 10-year military technical plan that includes technology transfer to India, मॉस्को सहमत हुआ है, एग्री हुआ है 10 साल के लिए मिलिट्री टेक्निकल जो उसका प्लान है, जो रक्षा तकनीकी प्लान है कि वह भारत को ट्रांसफ़र करेगा, जो उसकी नई टेक्नोलॉजी है जो भी बनेगी वह इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा, और 10 साल के लिए एग्री हुआ है, सहमति जारी की है। And trade receive a flip through an agreement for India to produce more than 6 lakh Kalashnikov assault rifles and trade receipts, और व्यापार का जो एग्रीमेंट है वो भी प्राप्त हुआ है कि 6 लाख कलशनिकोव असॉल्ट राइफल्स बनाने के लिए हम उसका उत्पादक तैयार करेंगे, हम उसको उत्पादन करेंगे। ऐसा करने के लिए एक व्यापार पे भी समझौता हुआ है। फॉर इंडियाज पार्ट, डिस्पाइट रेसिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन थ्रू इट्स काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, फॉर इंडियाज पार्ट, इंडिया के हिस्से के लिए, डिस्पाइट रेसिस्टेंस फ्रॉम वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन से जो इसका अमेरिका का जो इनकाउंटरिंग है, यानी कि जो उसका हस्तक्षेप है, इसके बावजूद भी इंडिया रसिया के साथ बना हुआ रक्षा संबंधी मुद्दे, क्योंकि एक बार क्या था कि अमेरिका ने मना कर दिया था कि रक्षा संबंधी मुद्दे पे हम इंडिया का साथ नहीं देंगे। तो वही राइटर कह रहा है कि इंडिया के हिस्से के लिए, इंडिया के लिए जो चाइना जो अपना ये यूएस यानी अमेरिका जो मना करता है, जो प्रतिबंध लगाता है सैंक्शन एक्ट के जरिए, उसके बावजूद भी इंडिया रसिया अपने मिलिट्रियल को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। न्यू दिल्ली विल प्रोसीड विथ परचेजिंग द S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम फ्रॉम मॉस्को। न्यू दिल्ली ने ये प्रोसीड, न्यू दिल्ली मतलब मोदी गवर्नमेंट ये प्रोसीड करेगी परचेजिंग के लिए S-400 मिसाइल को फ्रॉम मॉस्को से। दी चैलेंजेस फेसिंग मिस्टर मोदी, एक पैराग्राफ हो गया दोस्तों। जो कुछ भी इसमें ना समझ में आ रहा हो, आप लोग निसंकोच बिना किसी डाउट के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके समझ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे। जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ
अपनी फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे शेयर कीजिए, ताकि इस एडिटोरियल्स को देख करके वो लोग भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। और एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ना है, कैसे इसको ब्रेक करके पढ़ना है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके बता रहे हैं आपको, जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है और क्या कुछ हमें बताया जा रहा है। The challenges facing Mr. Modi and Mr. Putin in terms of maintaining this momentum in bilateral exchanges are multidimensional. चैलेंजिंग फेसिंग, एक चुनौती का सामना कर रहे हैं मिस्टर मोदी एंड मिस्टर पुतिन। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग, किस टर्म से फेस कर रहे हैं? मेंटेनिंग दिस मोमेंटम इन बिलेटरियल एक्सचेंजेस, जो भी बिलेटरियल एक्सचेंजेस, जो भी समझौते हुए हैं मल्टी डायमेंशनल, उस पे अभी मिस्टर मोदी और मिस्टर पुतिन जी एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब देखो आगे बताया गया कि फर्स्ट कौन से वो मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस हैं, वो आगे बताया जा रहा है। फर्स्ट एंड मोस्ट इमिनेंटली दी पैंडेमिक, सबसे अधिक जोर देने वाला कौन सी यानी चैलेंज है? द पैंडेमिक हैज पीरियडिकली क्रिप्ड द ग्रोथ ऑफ बोथ इकोनॉमीज। अगर देखा जाए पहला और सबसे अधिक आवश्यक जो चैलेंज है कि ये जो अपनी कोविड पैंडेमिक महामारी है, ये समय समय पर बढ़ती ही रहती है, जिससे क्रिप्ड यानी कि अपंग हो गई है, ध्वस्त हो गई है, द ग्रोथ, जो वृद्धि होनी चाहिए थी, आप बोथ इकोनॉमीज, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था क्रिप्ड हो गई है, यानी कि ध्वस्त हो गई है, अपंग हो गई है। एंड द थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ, और आगे क्या हुआ? पब्लिक हेल्थ रिमेन डिस्पाइट कंसिडरेबल प्रोग्रेस विथ वैक्सीनेशन, और जो थ्रेट्स है पब्लिक का, जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी थ्रेट हो चुका है। प्रोग्रेस विथ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भी उनका जो हेल्थ सिस्टम है, जो पब्लिक को लेकर के चिंताएं हैं, वो थ्रेट्स हो चुकी हैं और बढ़ चुकी हैं। सेकंड, रसिया यूएस टाइज आर शोइंग साइंस ऑफ फ्राइंग एट अगेन। अब सेकंड क्या फेसिंग चुनौतियां हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि रसिया और यूएस का, यानी अमेरिका और रूस का जो टाइज, मतलब जो संबंध है, आर शोइंग साइंस ऑफ फ्राइंग एट अगेन, एक दूसरे के बीच में दूर होने की, टूटने का संकेत मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। दिस टाइम ओवर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेंस इंटेंशन, इस समय जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इंटेंशन है, वो डायरेक्ट रिपोर्टेडली टू वार्न मिस्टर पुतिन, वो हमेशा वार्निंग ही देते रहते हैं किसी न किसी को, तो मिस्टर पुतिन जी को भी उन्होंने वार्न किया है दैट रसिया विल फेस इकोनॉमिक जैरिंग सैंक्शन, कि रसिया, अगर आप हमारे कहने पर नहीं चलेंगे, जैसे लोग छोटी छोटी बातों में धमकी नहीं देते हैं, ऐसे जो वहाँ के यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, ये इनका इंटेंशन ही रहता है कि आप मेरा कहना मानो, हमारे अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो हम आपको धमकी देंगे। वैसे मिस्टर पुतिन जी को भी ये धमकी दे रहे हैं कि आप फेस करोगे, क्या फेस करोगे? इकोनॉमिक जैरिंग सैंक्शन, यानी कि जो गतिरोध है इकोनॉमी को लेकर के, आपकी इकोनॉमी टूट जाएगी, आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, आप इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे। इफ़ इट सीक्स टू ऑक्यूपाई यूक्रेन, यूक्रेन एक बॉर्डर है, अगर यूक्रेन में आप ये सब फेस कर सकते हो, अगर वहाँ आप ऐसा ही तनाव बनाए रखेंगे तो। अ फियर दैट हैज़ ग्रोन इन द यूएस एज रसियन, एक भयावह स्थिति बढ़ गई है, एक डर आ गया है इन द यूएस एज, यूएस में एज रसियन क्यों बढ़ गया है? कि क्योंकि रसियन ट्रूप्स, मतलब जो सैनिक हैं, मैस्ड मतलब तैनात कर दिया नियर द यूक्रेन बॉर्डर, रसिया ने अपने सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर के निकट तैनात कर दिया है, इससे यूएस में एक भय की स्थिति आ गई है। इंडिया हैज सो फार हेल्ड फर्म टू इट्स मंत्र ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुउद्देशीय संसार के सामने, मल्टीपोलर वर्ल्ड के सामने इंडिया ने जो अपनी मंत्र स्थापित किया है, कौन से?
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के, बट साउथ ब्लॉक विल हैव टू वर्क। लेकिन जो साउथ ब्लॉक है विल हैव टू वर्क, उसको काम करना पड़ेगा। किस पे? कठिन काम करना पड़ेगा। किसको? मैनेज द टाइट रोप एक्ट, जो कड़ा, जो कठिन एक्ट है बिटवीन मॉस्को एंड वाशिंगटन। वाशिंगटन और मॉस्को के बीच जो संबंध हैं, जो एक्ट हैं, उसको मैनेज करने के लिए कठिन काम करना पड़ेगा। थर्ड, तीसरा क्या है? फेसेस। इंडिया एंड चाइना हैव forged an uneasy truce across their Himalayan border in the aftermath of the Galwan Valley exchanges in 2020। यानी कि 2020 में इंडिया और चाइना ने जो हिमालयन बॉर्डर पर जो गलवान घाटी में ये चल रहा था, उनके बीच तनाव, एक टेंशन चल रहा था, उस पर एक अस्थिर समझौता हुआ है। एट देयर आर न्यूमेरियस पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट दैट कुड सेंड टाइज इनटू ए स्पाइरल अगेन। लेकिन फिर भी यह अस्थायी समझौता तो हुआ है, इसके बावजूद भी वहाँ ऐसे कई सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं जो कभी भी एक स्पायर हो सकते हैं, कभी भी इनके संबंधों में एक चिंगारी लगा सकते हैं, एक मुद्दा नया खड़ा कर सकते हैं। इंक्लूडिंग चाइनाज हिस्टोरिकली प्रोएक्टिव एक्शंस इन द साउथ चाइना सी। ये तो इतिहास ही रहा है चाइना का। हिस्टोरिकली प्रोएक्टिव एक्शंस, उसका जो यानी कि कह सकते हैं धमाकेदार, उसका जो प्रोएक्टिव, जोश भरा उसका जो एक्शंस है इन द साउथ चाइना सी एंड इट्स थिनली वील्ड इनसिक्योरिटी अबाउट ज्वाइनिंग इंडिया द क्वाड फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। इंडिया के ये क्वाड जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए क्वाड ज्वाइन किया था, इसके बावजूद इंडिया यानी कि चाइना उस पर एक्टिव नहीं है। मॉस्को हैज़ एडोरेटली मैनेज टू रिमेन फ्रेंड्स। मॉस्को ने ये प्रयास किया है मैनेज करने का कि विथ बोथ इट्स मेगा नेबर, अपने दोनों बड़े पड़ोसियों के साथ अपने संबंध को, अपनी मित्रता को बनाए रखने के लिए कड़ा प्रयास कर रहा है। बट इट विल रिक्वायर अ रोबुस्ट फोकस, लेकिन यह रिक्वायर मतलब ज़रूरत है या रोबुस्ट फोकस, एक गहरे फोकस करने की, ऑन कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोऑपरेटिव इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। इफ इंडिया एंड रसिया आर सेफली नेविगेट द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दैट दे एक्यूपाई, जो एक्यूपाई कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स जो भी इनका है, इस पे इनकी दोस्ती बूस्ट हो और गहरा संबंध हो, इस पे इन लोगों को काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ राइटर कह रहा है। तो इस एडिटोरियल का अगर हम मोरल देखें तो इसका मोरल यही है कि इंडिया और रसिया के बीच जो भी दोस्ताना संबंध हैं, गहरे संबंध हैं, उसको मजबूत करने के लिए ये लोग दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, अमेरिका की बहुत सारी धमकियां हैं, चाइना के तरफ से विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों देश अपने बिलेटरल स्ट्रेटजी रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड, ये तो आपको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो लास्ट में मैंने बताया जो अपना ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के था, इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, जो कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। जैसे ये वाला आर्टिकल बीइंग फ्री ऑफ ओल्ड वेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा हम समझा देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप IAS पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 94 50 47 89 82 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।